वनस्पति विज्ञान के पिता, इसका पहला ही ऑप्शन सही है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है। दूसरा देखिए, कैरोलस लिनियस, इन्हें वर्गीकीकी के पिता कहते हैं। इन्होंने द्विनाम पद्धति दिया था। द्विनाम पद्धति में वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड, अरस्तु, इन्हें जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। एक थे रॉबर्ट ब्राउन जो केंद्रक की खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड होता है, जिसे लवक कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। गाल्जी काय, यह शुक्राणु के अग्रपिंडक के निर्माण में सहायक होता है। लाइसोसोम, इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। लाइसोसोम को तो बता दिए हैं। गाल्जी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका प्रमुख कार्य होता है कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच संबंध स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटा पादप कोशा होता है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। इसे पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। विषाणु, ऑप्शन नंबर 2 है। यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आयोडीन का निर्माण लेमिनेरिया नामक शैवाल से होता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, स्पायरोगायरन, इसे तालाब का रेशम भी कहते हैं। सेकंड है हाइड्रोडिक्टियन, इसे वाटर नेट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी, इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। देखिए और भी ऑप्शन है। विटामिन ए रतौधी, इसकी कमी से रतौधी होता है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनाल। विटामिन बी, इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से तो बता दिए हैं घाव भरने में। विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेटस होता है। अब देखिए, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। वसा में घुलनशील ADE होता है। क्वेश्चन नंबर 7, रुधिर होता है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। चौथा सही है। अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे त्वचा, और सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि अगर पूछे तो आप बताएंगे यकृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 7 में ही और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ही रुधिर की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूण के मेसोडर्म से होती है रुधिर की उत्पत्ति। रुधिर वर्ग की खोज किसने की है? कार्लैंड स्टीनर एंड वीनर ने किया था। रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। A, O। AB को सर्वग्राही कहते हैं, O को सर्वदाता कहते हैं। रुधिर और उसके उसमें पाए जाने वाले तत्वों को रुधिर विज्ञान मतलब हेमेटोलॉजी कहते हैं। रुधिर के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। इसमें लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं। इसमें अल्फा सेल द्वारा ग्लूकागान, बीटा सेल द्वारा इंसुलिन तथा डेल्टा सेल द्वारा सोमैटोस्टेलिन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। थामस ये तो हृदय के पीछे पाए जाने वाली ग्रंथ है। एड्रिनल ग्रंथ ये तो किडनी के ऊपर पाई जाती है, इससे लड़ुआ उड़ू नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक
विश्वसनीय संकेतक हैं लाइकेन। लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। इसमें एक ऑप्शन है साइकस। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। साइकस। साइकस जो है प्लांट जगत में सबसे बड़ा इसका ओव्यूल पाया जाता है, बीजांड। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, CFC तथा जलवाष्प की उपस्थिति के कारण होता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापी जाती है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस से हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर 2 है, मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, जो बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्वेश्चन नंबर 12, कीटभक्षी पौधे होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। जैसे कीटभक्षी पौधे यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथिस या ड्रोसेरा। आपको वीडियो पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।